डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। जो बेसिक पार्ट है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग और बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये दोनों जो बुक है उसमें जो बेसिक पार्ट है, सिविल पार्ट, जो सिविल का भाग है ना, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम पहला लेसन स्टार्ट किए थे, बिल्डिंग मटेरियल, है ना। बिल्डिंग मटेरियल कह सकते हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल, है ना, यानी कि भवन निर्माण, भवन सामग्री। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें पहला क्लास हम पढ़ाए थे। ठीक है, आज ये पहले लेसन की सेकेंड क्लास रहेगी। ठीक है, ये लेसन पहले का जो था, लेसन पहला था बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, उसकी आज सेकेंड क्लास है। तो इसमें हम बताए थे कि जो ईंट जो था वो उसका प्रोसेस बताए थे हम कि कैसे कैसे ईंट का प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मिट्टी बनाते हैं, है ना, मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसमें जल मिलाकर इसको सुघट्य अवस्था बनाते हैं, है ना, सुघट्य अवस्था। ठीक है, सुघट्य अवस्था बनाने के बाद इसको क्या करते हैं, ढलैया करते हैं, है ना, ढलाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ढलाई के बाद इसको सुखाते हैं, है ना, सुखाते हैं, सुखाना। ठीक है, सुखाने के बाद इसको क्या करते हैं, हम इसको ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम भट्टे के तक पहुंचाते हैं, यानी कि इसको पकाया जाता है। ठीक है, तो जब हम पकाते हैं तो इसमें पकाने की जो प्रक्रिया है, यह जो पकाने की प्रक्रिया यह जो होती है, यह कई प्रकार से होते हैं, है ना, यानी कि भट्टे के द्वारा होते हैं, और भट्टे कई प्रकार के होते हैं। तो कई प्रकार के भट्टे में देखा जाए तो दो टाइप का भट्टा होता है ना। तो इसमें हम बात करेंगे, कि ईंटों को पकाना, ईंटों को पकाना, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, ईंटों को पकाएंगे। तो जब ईंटों को पकाएंगे तो हम पकाने की जो प्रक्रिया है, यानी ईंट को सुखाने के बाद जब ईंट सूख जाती है तो उसको और अधिक कठोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कठोर बनाने के या सामर्थ्यवान बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, ईंट को पकाते हैं, है ना। तो ईंट को पकाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब ईंट पकती है तो इसमें जल अवशोषण क्षमता कम हो जाती है, यानी कि उसमें जो जल सोखने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है ना। जब ईंट को हम पका देते हैं तो उसमें जल अवशोषण की जो क्षमता है, जल एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है ईंट की, वह कम हो जाती है ना। तो जब कम हो जाती है तो ईंटों को पकाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, भट्ठे का प्रयोग करते हैं। ईंट को पकाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, भट्ठे का प्रयोग करते हैं। और यह भट्ठा जो है निम्न प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ईंट को पकाने के लिए, ईंट को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भट्ठे का प्रयोग करते हैं, है ना, भट्ठे का प्रयोग करते हैं। ईंटों को पकाने के लिए भट्ठे का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात, है ना। अब ये भट्ठे का प्रयोग करते हैं तो यह भट्ठा जो होता है निम्न प्रकार के होते हैं, है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं कि जो भट्ठे होते हैं, भट्ठे
निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं, है ना। पहला भट्ठा जो होता है वह है अल्पकालीन, अल्पकालीन कह सकते हैं, है ना, अल्पकालीन भट्ठा कह सकते हैं, या पजावा भट्ठा कह सकते हैं, है ना। क्लैंप कह सकते हैं या ओपन किल्न, है ना, मतलब कि अल्पकालीन, है ना, इसको कह सकते हैं। दूसरा है अस्थाई भट्ठा। अस्थाई भट्ठा, ठीक है, समझ में आई बात। ये दो टाइप का भट्ठा होता है। तो अस्थाई भट्ठा का मतलब होता है परमानेंट, परमानेंट किन, है ना। तो ये दो टाइप के भट्ठे होते हैं, ठीक है ना। तो जो अल्पकालीन भट्ठा जो देख रहे हैं इसका प्रयोग जो होता है बहुत कम होता है, समझ में आई बात। जो अल्पकालीन जो भट्ठा है इसका प्रयोग या पजावा भट्ठा जो कहते हैं ये बहुत कम उपयोग किया जाता है ना। दूसरा है अस्थाई भट्ठा। अस्थाई भट्ठा जो होता है निम्न टाइप के होते हैं। इसमें पहला टाइप अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं सविरामी भट्ठा। सविरामी सविरामी भट्ठा हो गया। इंटर मीटेंट किल्न, है ना। दूसरा है अर्ध निरंतर भट्ठा। अर्ध निरंतर भट्ठा, सेमी कंटिन्यूअस, सेमी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस भट्ठा, ठीक है। तीसरा जो टाइप है, यह जो टाइप भट्ठा है यह जो है निरंतर भट्ठा है। निरंतर भट्ठा है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, या ये कह सकते हैं हाफ मैन भट्ठा। ये तीन टाइप के भट्ठे होते हैं, है ना। अब इसमें जो होता है जो अस्थाई भट्ठे में देख रहे हैं ये तीन टाइप के जो भट्ठे हैं इसमें अगर ज्यादा अगर देखा जाए तो वह निरंतर भट्ठा का उपयोग किया जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो ज्यादातर निरंतर भट्ठे का उपयोग किया जाता है इस भट्ठे का। ये दोनों भट्ठे का ज्यादा उपयोग नहीं है, समझ में आई बात। ये जो भट्ठा है ये ज्यादा उपयोग में नहीं होता है, ज्यादातर यही भट्ठा उपयोग में होता है, निरंतर भट्ठा, ठीक है। तो निरंतर भट्ठा जो होता है यह वृत्ताकार होता है ना, वृत्त के आकार का होता है, ठीक है। और ये जो होता है इस भट्ठे में सभी
जो अंग सभी जो इसके भाग होते हैं इस भट्ठे के बाहरी कोष्टक में होते हैं, है ना, बाहर कोष्ठ में होते हैं, और जो कि चिमनी के चारों ओर होते हैं, है ना, और प्रत्येक कोष्ठ में चेंबर का एक द्वार होता है। मतलब कि ये जो भट्ठा होता है, यह देखे होंगे यहाँ पे जो भट्ठा होता है इस टाइप का भट्ठा होता है, ऐसे चिमनी होती है और चारों ओर ऐसे गोलाकार ऐसे टाइप का होता है ना। तो ऐसे भट्ठे होते हैं जो इधर के होते हैं। तो यहाँ पे निरंतर भट्ठा इसलिए कहा जाता है कि ये हर समय चलता रहता है। देखते हैं कि आग हर समय इसमें से निकलती धुआं, यानी कि इस चिमनी से धुआं हर समय निकलता रहता है ना, निकलता है ना। तो जिससे मतलब कि निरंतर भट्ठा इसे इसलिए कहते हैं कि आधा जैसे भट्ठे में अगर आग जल रही है तो इधर से ये तो चिमनी से धुआं निकल रहा है और ये आधा पक रही है, इधर क्या हो रहा है कि ईंट सरिया रही है, कच्ची ईंट, इधर एक ईंट पक रही है। जब इसकी निकासी हो जाएगी, निकासी होगी तो इधर के भट्ठे में क्या होगा, आग लग जाएगी, है ना। तो ये हो गया निरंतर, यानी कि एक ओर से भट्ठे से ईंट निकलती है, एक ओर से भट्ठे में ईंट पड़ती है, कच्ची ईंट, और ये पकता रहता है ना, हर समय, है ना। तो इसको बोलते हैं निरंतर भट्ठा। समझ में आई बात, इसी को बोलते हैं निरंतर भट्ठा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसको ईंट को पकाते हैं, है ना। जब ईंट पक जाती है तो क्या करते हैं, इसको हम ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ठंडे होने देते हैं। जब ईंट पक जाती है तो ठंडा करने के लिए उसमें आग लगाना बंद कर देते हैं, और जब ठंडा हो जाता है तो उसका निकासी करने लगते हैं। निकासी करके हम साइड में हम चट्टा मार कर लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो होता है ना, जो निरंतर भट्ठा रहता है, इस तरह क्या होता है कि जो आपका जो ईंधन है, ईंधन बोले तो कोयला, है ना, ये जो ईंधन है ये आपकी बचत होता है। क्योंकि जब एक बार भट्ठे में आग लग जाती है तो वहां पे ईंधन ज्यादा खर्च होता है, लेकिन जब ईंट निकलती है तो भट्ठा गर्म ही रहता है, भट्टे को ज्यादा ठंडा नहीं होता है तब, है ना, यानी ज्यादा वो ठंडा नहीं हो पाता है, फिर तब तक फिर उसमें दूसरी ईंट लगा देते हैं पकाने के लिए, है ना। तो इस तरह हम कार्य करते रहते हैं। यानी कि इस भट्टे में क्या करते हैं कि कहने का मतलब इसका है कि आरंभिक लागत जो होती है, ईंधन की आरंभिक जो लागत होती है वो अधिक होती है, लेकिन बाद में वो लागत कम हो जाती है। समझ में आई बात, ठीक है। और इस भट्ठे में इस प्रत्येक चेंबर, जैसे चेंबर जो होता है ना, इस प्रत्येक चेंबर में प्रतिदिन 25,000 ईंट जो है पकती है। 25,000 ईंट पकती है एक चेंबर से। समझ में आई बात, है ना। और एक बार में जो है, एक बार में 2 चेंबर को साथ में ईंट पकाते हैं, 2 चेंबर में ईंट लगाकर उसको ईंट को पकाते हैं एक बार में। समझ में आई बात। यानी अगर देखा जाए कि इस भट्टे से लगभग, अगर इसमें देखा जाए तो इस भट्टे से लगभग 80 लाख 80 लाख से 80 लाख से 90 लाख ईंट प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। यानी कि एक वर्ष में एक भट्ठे से 80 से 90 लाख ईंटों का उत्पादन किया जाता है ना। अब बात करेंगे इसके गुण क्या, है ना, इसके गुण का बात करेंगे। इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स, ईंट के गुण, ठीक है।
इसमें देखिए, पहली बात कि ईंट के अगर प्रकार देखा जाए तो ईंट का प्रकार जो होता है वह एक, सबसे पहली अगर ईंट देखा जाए तो कच्ची ईंट होती है ना, कच्ची ईंट। अगर दूसरी की बात किया जाए तो पक्की ईंट, है ना, समझ में आई बात, पक्की ईंट। अगर पक्की ईंट की बात किया जाए हम, अगर पक्की ईंट की बात करें हम, तो पक्की ईंट भी कई टाइप की होती हैं। कच्ची ईंट तो कच्ची ईंट एक ही होती है, लेकिन जो अगर दूसरा देखा जाए पक्की ईंट, जब पक कर निकलता है ईंट, है ना, जब भट्ठे से पक कर ईंट निकलती है तो वो कई भागों में निकलती है ना। तो वह जो भाग होता है, एक होता है प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी की ईंट, है ना। दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। तीसरा होता है तृतीय श्रेणी, है ना। और एक लास्ट होता है चतुर्थ, ठीक है। यानी इसको कहेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, इसको कहेंगे सेकेंड क्लास ब्रिक्स, इसको कहेंगे थर्ड क्लास ब्रिक्स, इसको कहेंगे फोर्थ क्लास ब्रिक्स। समझ में आ रही बात। तो ये चार टाइप की पकी हुई ईंट गुड़ के हिसाब से मिलता है ना। उसकी ईंट के प्रॉपर्टीज के हिसाब से चार प्रकार की ईंट हमें दिखाई देती है जब पक कर ईंट निकलती है। अब हम इसमें बात करेंगे कि जो प्रथम श्रेणी की ईंट है वो कहाँ यूज होती है, द्वितीय श्रेणी की जो ईंट होती है अगर उसकी क्वालिटी में क्या क्या चीज होता है तो क्यों उसको द्वितीय श्रेणी कहते हैं, वो कौन सी ईंट है कि जिसको तृतीय श्रेणी में रखा गया है, वो कौन सी ईंट है जिसको चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है ना। तो पहली जो ईंट होती है उसी ईंट को हम क्या नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं अव्वल ईंट, अव्वल, हाँ अव्वल जो होती है ना, पकी हुई ईंट और लाल कलर की जो होती है और उसके जो साइज होता है या कोना होता है थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं अव्वल ईंट, जो चिनाई के कार्य में किया जाता है। समझ में आई बात, फर्स्ट क्लास की है ना। तो उसी को हम कहते हैं अव्वल ईंट, यानी कि अव्वल। इसको क्या कह सकते हैं, अव्वल, है ना, अव्वल ईंट, है ना। इसका जो रंग होता है तांबे के आकार, तांबे के कलर जैसा लाल होता है, जो तांबा होता है उसी कलर का लाल टाइप का होता है अव्वल ईंट का, ठीक है। अगर इसकी सतह देखा जाए तो चिकनी होती है, धारवार होती है, मतलब कि जो सतह होती है, जो कोना होता है वो धार के नुमा होता है। समझ में आई बात, है ना। अगर बात किया जाए कि दो ईंटों को आपस में रगड़ने पर, इस जो अव्वल की ईंट है उसको दो ईंटों को अगर हम आपस में रगड़ते हैं तो धात्विक आवाज आती है ना, जिसे लगता है कि टन टन की आवाज, मतलब दो धातु को लड़ाया जाता है ना, इस तरह आवाज आती है। समझ में आई बात। तो उस ईंट को हम क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी की ईंट कहते हैं। समझ में आई बात। दूसरा है द्वितीय श्रेणी की ईंट,
द्वितीय श्रेणी की ईंट जो होती है, यह जो होता है, यह जो ईंट होती है, इसको हम कहते हैं दोमट, दोयम या दोमा जिसे कहते हैं, है ना, जिसको दोमा कहते हैं, है ना। तो ये दोमा जो ईंट होती है, यह जो होती है, यह प्रथम श्रेणी के ही समान होती है। ये जो होती है दोमा, ये प्रथम श्रेणी के ही समान होती है ना। और ये सामर्थ्यवान भी और कठोर भी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, और यह जो होती है अच्छी तरह से अच्छी पकी हुई ईंट भी होती है ना। मतलब कि जो द्वितीय श्रेणी की ईंट है, यह जो फर्स्ट क्लास की ईंट है उसी के समान होती है, उसी के सामर्थ्यवान होती है, और उसी की तरह वह कठोर भी होती है ना। और अच्छी से पकी हुई ईंट होती है ना। और ये आकार में जो होता है, लेकिन इसका जो आकार होता है ना, ये विषम होता है। इसका जो आकार होता है वो थोड़ा सा विषम होता है, और इसकी जो सतह होती है यह खुरदरी हो सकती है। समझ में, यही इसमें डिफरेंट होता है। इसमें सतह जो होती चिकनी होती है, लेकिन इसमें जो सतह देखा जाए, है ना, दोमा, है ना, इसमें जो सतह होती है ना वो खुरदुरी टाइप की होती है ना। तो इसलिए इसको दोमा बोलते हैं, है ना। और इसका रंग जो होता है हल्का लाल या पीला हो इसका रंग जो होता है हल्का लाल या पीला हो सकता है। इसका जो कलर होता है वह हल्का लाल या पीला होता है। ठीक है। हाँ, इसका उपयोग नहीं पढ़े हैं कि प्रथम श्रेणी का उपयोग सब बाद में बताएंगे, हम इसको उपयोग में बाद बताएंगे, हम इसके बारे में जानिए। ठीक है, इतना समझ में आया इसका गुण। तृतीय श्रेणी की अगर ईंट बात करें तो यह जो ईंट होती है, यह ईंट हल्के पीले रंग की होती है ना। यह जो ईंट होती है हल्के पीले रंग की होती है। ठीक है, जब हल्के पीले रंग की ये ईंट होती है तो इन पर जो नाखून से रगड़ने पर स्पष्ट दिखाई दे, यानी कि इस पे ये जो ईंट ऐसे नाखून से ऐसे करें तो एक रेखा खिंच जाएगी गड्ढे नुमा, है। तो ऐसी टाइप की ईंट को जो होती है, तो इसकी आपस में टकराने पर जो होती है ये मंद टाइप की आवाज आती है ना, मंद टाइप की आवाज आएगी, है ना, ये इसी ईंट को आपस में टकराने पर। ठीक है, तो और इसकी जो आंतरिक संरचना होती है ना वह समान नहीं होती है ना। इसकी आंतरिक जो संरचना होती है ये असमान होती है, यानी समान नहीं होती है। ठीक है, और ये ज्यादा सामर्थ्यवान भी नहीं होती है। संपीड़न सामर्थ्य बहुत इसका कम होता है। संपीड़न सामर्थ्य का मतलब ये कहा जाए कि उसको दबाने पर वो संपीड़न सामर्थ्य बहुत कम हो जाएगा, दबेगा नहीं, है ना। ये सब संपीड़न सामर्थ्य का मतलब कि वो भार को सहन नहीं कर पाएगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, जल्दी से टूट जाएगी, है ना। और फिर आप बात करें कि चतुर्थ श्रेणी की ईंट। चतुर्थ श्रेणी की जो ईंट होती है, यह जो ईंट होती है जैसे जब ईंट पूरी ज्यादा जल जाए, झामा टाइप जिसको बोलते हैं झामा, है ना, इसको हम बोलेंगे झामा टाइप की ईंट, झामा टाइप की ईंट बोलेंगे, है ना, इसको झामा टाइप की ईंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये झामा टाइप की जो ईंट है ना, ये जो ईंट होती है एकदम ज्यादा पकी हुई होती है ना। ये ज्यादा पकी हुई ईंट होती है। ठीक है, ज्यादा पकी हुई ईंट होती है, और इसकी जो बनावट होती है ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। कहीं पे जब ईंधन ज्यादा लग जाता है तो वो ईंट क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है ना। और इसका उपयोग जो होता है, अब उपयोग की बात कर लेते हैं सबका, है ना, सभी समझ में आ गया। अब उपयोग इसका जो होता है ना, इसका उपयोग जो होता है, ये उपयोग जो होता है यह चिनाई में ज्यादा किया जाता है, भवन निर्माण में, है ना। इसका जो होता है भवन निर्माण में ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, और भवन का जो छत बनाना होता है ना, लिंटल जिसे बोलते हैं, वो भी कार्य इसी से होता है। पहले देखते होंगे आपके घरों में छतों से ढलैया होती थी, हुई होगी, पुराना जिसका घर है ना, तो है ना, ये होता है। फिर क्या है कि दूसरा अगर टाइप की देखा जाए इसका उपयोग,
इसका उपयोग जो होता है ना, प्रथम श्रेणी के ही समान होता है, लेकिन इन पर जो होता है ना कि अगर हम यूज किए हैं चिनाई में ही इसका भी भवन निर्माण करते हैं, लेकिन अगर हम प्लास्टर न करें, तो अगर इसमें प्लास्टर न करें तो क्या होता है कि जो वातावरणीय प्रभाव है ना, उसके कारण इसका क्षय होना जल्दी हो जाता है। हाँ, देखते हैं फूट फूट कर यानी टूटने लगती है ना। तो ये होती द्वितीय श्रेणी का। फिर तीसरा जो है, तीसरी जो ईंट है, इसका जो उपयोग है निम्न श्रेणी के कार्यों में किया जाता है। निम्न श्रेणी का कार्य जैसे मतलब कि अस्थायी कार्य है ना, अस्थायी कार्य जैसे कि कहीं पे अगर घर बन रहा है तो मजदूरों के लिए एक छोटा सा घर बनवाकर वहां पर मजदूर काम करेंगे, तो उनके लिए घर बना दीजिए, फिर बाद में घर बन जाएगा तो उसको तोड़ दिया जाता है ना। तो ये हो गया अस्थायी कार्य के लिए। फिर इस चतुर्थ श्रेणी का जो प्रयोग है ना, इसका जो है कि गिट्टी बनाने के लिए, जो गिट्टी होती है उसको बनाने में उपयोग किया जाता है, फाउंडेशन में उपयोग किया जाता है, खड़ंजों पर लगाया जाता है। ये सब कार्य जो होता है, झामा जो ईंट होती है उसका यूज किया जाता है। इतनी बात कंफर्म हुई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद बंधक पदार्थ के बारे में, और बंधक पदार्थ जो होता है वह है लाइम यानी चूना। चूना के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले अगर सीमेंट नहीं थी तो वहां पे हम चूने का उपयोग करते थे। इसके पहले जब सीमेंट नहीं थी तो वहां पे हम चूने का उपयोग करते थे, ठीक है। और चूना ही क्या कहता होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल कहलाता है, यानी बंधक पदार्थ कहलाता था, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में, लाइम के बारे में हम अगली क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।